अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आपके भी बाल झड़ते हैं, हर रोज़ सुबह जब आप आईना देखते हैं तो आपको लगता है कि आपके बाल पिछले दिन की निस्बत कम हो गए हैं। तो ये मसला सिर्फ आपके साथ नहीं है, बहुत से लोगों के साथ ये मसला है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे बहुत ही शानदार नुस्खे बताने जा रहा हूँ जिसके इस्तेमाल से शर्तिया तौर पर आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे, बल्कि आपके बाल घने और स्याह हो जाएंगे। वो लोग जिनके बाल सिल्की हैं लेकिन पतले हैं, वो परेशान हैं, उनके बाल मोटे हो जाएंगे। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे बाल झड़ते क्यों हैं। हमारे जिस्म के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहा जाता है। यह सब के अंदर ही होता है, मर्दों में भी होता है और औरतों में भी होता है। मर्दों में इस हार्मोन की ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि जो मेल सेक्स कैरेक्टर्स हैं उनको डेवलप करना होता है। तो इस हार्मोन की एक बहुत ही ख़ास किस्म है जिसको DHT यानी कि डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहा जाता है। अब ये जो डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, इसको अपना काम बेहतरीन करने के लिए, ऑप्टिमम तरीके से अपना काम करने के लिए इसको एक एंजाइम की ज़रूरत होती है, और वो एंजाइम होता है 5 अल्फा रिडक्टेज। अब ये जो 5 अल्फा रिडक्टेज है, ये एज ए कैटलिस्ट इस डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन यानी कि DHT हार्मोन के साथ रिएक्ट करता है और इसको इसका काम बेहतरीन तरीके से करने के काबिल बनाता है। लेकिन बहुत सारी वजूहात की वजह से, जो किसी हम और वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत सारी ऐसी वजूहात भी होती हैं जिसकी वजह से ये जो कैटलिस्ट के तौर पर एंजाइम इस्तेमाल होता है 5 अल्फा रिडक्टेज, ये हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। जब ये हार्मोन हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर हमारे बाल गिरना ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर इस हार्मोन को किसी तरह हम बढ़ने से रोक लें, या फिर अगर ये बढ़ गया है तो इसको किसी तरीके से नॉर्मलाइज कर लें, तो हमारे बाल गिरना बंद हो जाएंगे, बल्कि बाल आपके घने और स्याह हो जाएंगे। जिनके सिल्की बाल हैं लेकिन पतले हैं, उनके बाल सिल्की ही रहेंगे लेकिन मोटे हो जाएंगे। उसके लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आपने प्याज का पानी, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि प्याज को अगर तेल में जला लें, वो अपनी जगह ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, जो सुर्ख रंग का प्याज होता है, ये प्याज की कई रंगत होती हैं, आपने जो सुर्ख रंग का, प्योर सुर्ख रंग का प्याज है, उसको आपने काट कर कूट लेना है और उसको कपड़े में डाल के उसका अच्छी तरह जो वो पानी निकाल लेना है। अब इस पानी के अंदर आपने तेल मिक्स करना है। आप इसको वैसे भी लगा सकते हैं, वैसे लगाएंगे तो ये बहुत जल्दी एवेपोरेट हो जाएगा, फिर इसका उतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तेल मिक्स करने का मकसद ये है कि ये आपकी जिल्द के साथ ज़्यादा देर लगा रहेगा, जिससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो आपने सुर्ख प्याज का पानी निकाल के इसको तेल, सरसों का तेल हो जाए ये भी बेस्ट है, अगर आंवले का तेल हो जाए ये तो फिर बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। आप जैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर हमारे जो है वो घरों में सरसों का तेल ज़्यादा अवेलेबल होता है। तो आप सरसों के तेल के अंदर जितना आपने प्याज का पानी लेना है, उतनी ही मिकदार में सरसों का तेल या कोई भी जो आपको तेल मिल सकता है वो मिक्स करके आपने नहाने से तकरीबन 1 घंटा पहले आपने ये जो बालों की जड़ें हैं इनको तेल लगाना है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के बाद आपके बाल नए निकलना शुरू हो जाएंगे, आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। ये जो आप सर में कंघी करते हैं और हर बार बहुत सारे बाल कंघी में आ जाते हैं, इस मसले से हमेशा के लिए आपकी जान छूट जाएगी। ये आपकी पर्सनैलिटी में इजाफा करेंगे। ये तो था पहला तरीका। दूसरा तरीका जो हम पहले भी एक वीडियो में, किसी वीडियो में, वो जो आंवले वाली त्रिफला वाली वीडियो थी उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप आंवले का मुरब्बा खाएं, या फिर आंवले का तेल लें, उसके अंदर आप थोड़ा सा जो हरा धनिया है कूट कर उसका पानी निकाल लें, उसको मिक्स करके वो आप नहाने से पहले लगाएं। तो आप देखेंगे कि इन दोनों में से कोई एक तरीका इस्तेमाल कर लें, ये दिनों ही में आपको रिजल्ट नजर आएगा। लोग आपसे पूछेंगे कि आप कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं, ये इतनी शानदार चीज़ है। ये हमारी वीडियो आज तक इतनी ही थी। इसके बाद एक पैगाम है। जैसा कि आपको पता है रमज़ान करीम का महीना चल रहा है, तो लोगों ने अपने दस्तरखान जो है वो उनके ऊपर नेमतें बढ़ा ली हैं। तो आपसे अपील है कि उन नेमतों में उन लोगों को भी शामिल करें, अपने दस्तरखान में उन लोगों को भी शामिल करें जो सारा साल गुजरने के बाद रमज़ान करीम में भी इन नेमतों से महरूम रहते हैं। हो सकता है कि आपकी शिरकत से,
آپ کے تعاون سے وہ نعمتیں کھائیں تو ان نعمتوں کھانے کے بعد وہ جو آپ کو دعائیں دیں گے اس کا اجر آپ کو آخرت میں ہی پتہ چلے گا۔ تو اپنے دسترخوان میں غریبوں کو ضرور شامل کریں۔ ملتے ہیں اگلی بہت ہی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔